प्रेम यात्रा एक प्रेम भरा बहुत ही सुंदर उपन्यास। ये कहानी 15 वीडियोज में आपको प्राप्त होगी। प्रेम यात्रा। जैसा कि मैं मानती हूं, शायद आप लोग भी मानते होंगे कि प्यार को समझना मुश्किल है। इसी तरह अत्यधिक खुशी और प्यार की खुशी को बयान करना मुश्किल होता है। यह एक भावना है जिसे कई लोगों द्वारा, किंवदंतियों द्वारा, शास्त्रियों द्वारा, धर्मपरायणों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा, कलाकारों द्वारा और बुद्धिजीवियों द्वारा कई रूपों में व्यक्त किया गया है। शब्दों में, संगीत में, कला में और हर दूसरे माध्यम में, जो माध्यम भी उनके लिए संभव होता है। लेकिन आज तक कोई भी प्यार की एक सटीक परिभाषा नहीं दे सका है, क्योंकि प्यार हर इंसान के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। शब्दों ने हमेशा प्रेम की स्तुति की है और शब्द ही प्रेम की प्रशंसा के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। संगीत इसमें खुशी जोड़ता है और कला इसे और सुशोभित करती है, और फिर भी शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। प्रेम को परिभाषित करने में संगीत कम लगता है। कला और अन्य रूपों में इस उदात्त भाव को व्यक्त करने में कमी महसूस होती है। फिर प्रेम को पूर्ण रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है? खैर, इसे महसूस करके ही समझा जा सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे जब आपके पास कोई ऐसा नहीं हो जिससे आप प्यार करते हो, या कोई ऐसा ना हो जो आपको प्यार करता हो? दोस्तों, उस समय भगवान को याद करो, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। वो हमेशा हमसे प्यार करने के लिए है। कोई सर्वोच्च शक्ति है, कोई प्रकृति है जो हम सभी को हर समय घेरे रखती है, यहां तक कि उन लोगों को भी जो इस शक्ति में विश्वास नहीं करते, या सरल शब्द का प्रयोग करूं तो नास्तिक हैं। मेरे सुनने वाले प्यारे श्रोताओं को ये एक आध्यात्मिक उपदेश की तरह लग सकता है, लेकिन प्रेम पर यह मेरा सिद्धांत था जो अभी भी मैंने आपको बताया है। और 105 मेगाहर्ट्ज पर मेरे इस रेडियो स्टेशन का उद्देश्य प्यार करने वाले लोगों को उनके दर्द के रास्ते से हटाना था। उन्हें यह बताने के लिए कि यह अच्छा है कि उन्होंने प्यार महसूस किया। ये उत्सव का एक कारण है और उन्हें कभी भी उदास या निराश महसूस नहीं करना चाहिए यदि उनके जीवन में वह व्यक्ति नहीं है जिससे वे प्यार करते थे, क्योंकि वो शख्स आपकी जिंदगी से जुड़ता है या नहीं। अच्छी बात यह है कि आपको प्यार का एहसास होता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। या फिर प्रेम का अनुभव ना हो तो मानव रूप होने का क्या अर्थ है? कृष्ण की भक्त। व्यक्तिगत रूप से मैं कृष्ण की भक्त थी और उनकी भक्ति में प्रेम का अनुभव कर सकती थी, जिससे मैं दुखी लोगों का ध्यान कृष्ण भगवान के प्रेम की ओर आकर्षित करती थी। यह हमेशा उन लोगों के लिए काम करता था जो अपनी पीड़ा में फंस गए थे और इसे जाने देने में असमर्थ थे। मैं उनसे कहा करती थी, तुम किसी और के प्यार के लिए तरस रहे हो, परिवार और दोस्तों के बारे में क्या, जो आपको वैसे भी प्यार करते हैं? कृष्ण भगवान के बारे में क्या, जो हमेशा आपके प्यार की प्रतीक्षा करते हैं? भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम एक दिन भौतिकवादी दुनिया में अपनी सारी ख्वाहिशें और प्यार छोड़ देंगे और प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे। मैंने इसे लियो टॉल्स्टॉय के एक निबंध में पढ़ा था। दर्द को शांत करने और प्यार को पोषित करने के इन तरीकों के अलावा मैं हमेशा मुझे चैनल पर फोन करने वाले लोगों को और श्रोताओं को हल्के फुल्के व्यंग से खुश कर देती थी। हालांकि हमेशा हल्का फुल्का नहीं। खैर, अगर मेरी बात उनके दिल तक नहीं पहुंचती है तो मेरे रेडियो जॉकी होने का क्या लाभ? मेरी तरफ से किया गया थोड़ा बहुत हास्य व्यंग मेरे श्रोता और मुझे चलते कार्यक्रम में फोन करने वाले लोग सहन कर लेते हैं।
मैं प्यार के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हूँ? संक्षेप में लंबी कहानी। जिस पहले व्यक्ति से मुझे प्यार हुआ उसने मेरे साथ बुरा किया। मैं और बड़ी हुई, जीवन, लोगों और रिश्तों को समझा। मैंने मेरे जीवन में आए दूसरे प्रेमी को खुद ही छोड़ दिया और अपना बदला ले लिया और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसके बाद मैं रेडियो जॉकी बन गई। मेरी फोन लाइन हमेशा ही फोन करने वालों से भरी रहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुत ही हंसी मजाक में देती थी और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती थी, पर बहुत ही हल्के लहजे में, हंसी मजाक के लहजे में, जिससे लोग मेरी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। पहली सर्दियों की रात। इसकी शुरुआत मेरे रेडियो जॉकी वाले अंदाज से हुई। हे भगवान, सर्दियां आ गई हैं। दिल्ली वासियों, मेरा सर्दियों का कबूलनामा। मुझे ब्राउन शुगर के साथ गर्म कॉफी उस व्यक्ति के साथ पीना पसंद है जो रात भर मेरी बकवास को सुन सके। सुनने वाला लड़का या वो मेरी तरह की लड़की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे श्रोताओं से प्यार है और मुझे सुनना भी अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं आज की रात के हमारे पहले फोन करने वाले को। फोन पर पहली कॉल वाली की आवाज। हेलो, नमस्कार मेरी दोस्त, मैं किससे बात कर रही हूँ? रागी। हेलो रागी, आप कैसी हैं और लव गुरु से आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ठीक हूं, झिझकते हुए स्वर से बोली। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। आगे कुछ भी कहने से पहले वह रो पड़ी। ओ मेरी जान, रो मत। मुझे बताओ कि कौन है वो निर्दयी जो अमूल्य भावनाओं को संजो नहीं सकता? मैंने कहा। मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ, वो मेरे जीवन का प्यार है। हम कॉलेज में साथ थे। पूरे कॉलेज में मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि मैं हमेशा से दोस्तों की दोस्त रही हूँ। फिर वो हमारे कॉलेज में पढ़ने आया। मुझे याद नहीं है कि वो हमारे ग्रुप में कैसे शामिल हुआ, लेकिन मुझे केवल इतना याद है कि उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान खींचा और फिर हमारे जीवन में प्यार आ गया। अब जब कॉलेज नहीं है और हम सब अपने कैरियर में व्यस्त हैं, प्यार चला गया। अब वो मेरे लिए प्यार महसूस नहीं करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे लिए तरस रहे थे, लेकिन मैंने उनकी भावनाओं की अवहेलना की। लगता है उसकी वजह से अब मेरी भावनाएं भी मुझे छोड़ गई हैं। वो फिर रोई। अरे ये ठीक नहीं है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए जाने मन। आपको अपने घाव का उपाय बताने से पहले मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ बताएं कि आपने कभी 1 किलो के डब्बे में 2 किलो का कुछ भरने की कोशिश की है? नहीं? नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकती हैं? नहीं, उसने कहा। यही तो बात है मेरी दोस्त, तुम प्यार से भरी हुई हो। तुम्हारे पास देने के लिए बहुत प्यार है और जिस डिब्बे के लिए तुम शोक मना रही हो वो दुर्भाग्य से छोटा निकला। ये उसका दुर्भाग्य है, तुम्हारा नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास क्या है? नहीं। हाय भगवान, तुम इस पृथ्वी के सबसे धनी जीवों में से एक हो और तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। लड़की, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है और तुम विलाप कर रही हो कि तुम एक डिब्बे में यह सब नहीं भर सकती हो। जाओ औरों को भर दो। तुम प्रेम के झरने की तरह हो और तुम रो रही हो। मैं पूरी तरह स्तब्ध हूं। मेरा मतलब है कि यहाँ पृथ्वी पर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी जैसे इतनी प्यार करने वाली लड़की और मर्द कुछ समझ ही नहीं रहे। मेरा इतना लंबा व्याख्यान सुनकर वह हंस पड़ी। मैंने आगे कहा, कहाँ है तुम्हारे वो सब दोस्त जो तुम्हें चाहा करते थे और तुम्हारे लिए मरा करते थे? अरे दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप अपनी दोस्त रागी का सहारा बन सकते हैं, और बुरी बात यह है कि तुम सब कहाँ गायब हो गए? रागी ने कहा, वे वही हैं जहां वे थे। अरे रागी, मेरी आपको व्यवहारिक सलाह होगी, जाओ और अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्तों की तलाश करो।
तुमने कहा था ना कि तुम दोस्तों की दोस्त हो। हाँ, उसने जवाब दिया। तो जाओ उन्हें खोज लो। कौन कहता है कि तुम यू टर्न नहीं ले सकती हो और मुड़कर पीछे नहीं जा सकती हो? नो एंट्री में भी तुम यू टर्न ले सकती हो। इसके अलावा तुमने उस प्रसिद्ध लेखक की वो कहावत नहीं सुनी? मैं उनका नाम भूल गई, जिन्होंने कहा था कि प्यार 2 बार हो सकता है। मैं यहां थोड़ा जोड़ना चाहूंगी, ये 3 या 4 बार या उससे भी अधिक हो सकता है, जब तक आपकी आत्मा अंत में नहीं कह देती है कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। मैंने इसे सचमुच समझ लिया। आप सभी श्रोताओं के लिए प्रेम कई बार हो सकता है, लेकिन हे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामुक या बेवफा हो जाएं और जगह जगह मुंह मारते रहें। हरगिज नहीं। आपको सच्चे प्यार की तलाश हो सकती है, लेकिन एक बार आप अपनी बात किसी को दे दें, एक बार जब आप पर किसी का विश्वास हो जाए, तो बस फिर उस पर टिके रहो, उससे कभी मत गिरो। जो लोग वास्तव में प्यार की तलाश में हैं, वे प्यार को जानते हैं और निश्चित रूप से समझते हैं कि यहां मेरा क्या मतलब है। रागी मेरी दोस्त, मुझसे वादा करो कि तुम अपना असली रूप फिर से पालोगी और अपना प्यार पाने के बाद एक बार फिर से हमें फोन करेंगी और हमारे श्रोताओं को भी अपने अनुभव के बारे में बताओगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी अपने आगे की कहानी सबको सुनाने के लिए। मैंने एक धीमी आवाज सुनी। चलो लड़की, जोर से कहो, इतने धीमे स्वर में किसी ने सुना नहीं। हाँ, मैं फिर आऊंगी। ठीक है प्यार की परी, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूं। तुम्हें मुझे असली रागी से बात करानी है, ठीक? जरूर। धन्यवाद मीरा, मुझे योग्य महसूस कराने के लिए। तुम जितना समझती हो उससे भी अधिक योग्य हो। अभी के लिए मैं तुमको ये याद दिलाने में मदद करूंगी कि तुम कौन थी और अब कौन हो। तो दोस्तों सुनिए स्वर्गीय मुकेश जी का गाया एक खूबसूरत गीत, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक और श्रोता, कॉल खत्म हो गई और मैंने अपने रेडियो स्टेशन की कॉफी की चुस्की ली, लेकिन यह सब निकलने का समय नहीं था, क्योंकि फोन लाइन पर एक और श्रोता मुझसे फोन पर बात करने को तैयार था। नमस्कार मैडम। मैडम, मेरे मुंह से कॉफी की धार बह निकली। प्लीज यार, मुझे मैडम कहकर तो मत बुलाओ। मैं यहाँ तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप सभी की तरह हूँ। मुझे मीरा बुलाओ। ठीक है मीरा जी। मीरा जी, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैंने उसको ठहाका लगाते हुए सुना। ओह, तुम गुस्सैल आदमी हो। आप तकलीफ में नहीं है? चले जाओ। असली दिल टूटने वाले लोगों को मुझसे बात करने दें। मैंने उसका कॉल बंद किया, क्योंकि मैं यह तय करने में सक्षम थी कि असली दर्द में कौन था। भारी आवाज वाले लोग दुखी नहीं होते, वे सिर्फ दुखी होने का दिखावा करते हैं। वे ध्यान आकर्षित करने के लिए दुखी चेहरे बनाते हैं। असली दर्द तो उनको होता था जो फोन करने में झिझकते थे। तीसरा फोन करने वाला, नमस्ते मीरा, कैसी हो? नमस्कार मेरे दोस्त, मैं हमेशा की तरह खुशियों में उड़ रही हूँ। बताओ आज तुमने मुझे कैसे फोन किया? वैसे मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं विनय हूँ। मेरी और उसकी बहुत लड़ाई होती है, पर वो बहुत अच्छी इंसान है। हम ज्यादातर समय एक जैसा सोचते हैं, पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बात बस इतनी सी है कि जब भी हम किसी मुद्दे पर गंभीरता से बात करते हैं तो हमारे बीच तकरार हो जाती है। और अब कई बार के मनमुटाव के कारण ये सब कुछ थकाऊ हो गया है और मैं तंग आ गया हूँ। दोस्त, मेरे दोस्त, जब तुम्हारे पास इतना प्यार है तो क्यों ना प्यार को बात करने दी जाए और तुम दोनों इसे सुनो। चूंकि आप दोनों एक दूसरे को नुकसान से बचाने के क्रम में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अत्यधिक सम्मान और आराम देते हुए आप अनजाने में झगड़ा करने और फालतू चीजों पर बहस करने लगते हैं। हाँ, हर बार ऐसा ही होता है, विनय ने कहा। विनय मेरे दोस्त, अब जब आपके रिश्ते के ने एक तरह का पैटर्न विकसित कर लिया है, आप जानते हैं कि वह किसी बात पर क्या कहेगी और क्यों। वो जानती है कि आप क्या कहेंगे और क्यों। इसलिए अब कला को दूर करने का समय आ गया है और जब किसी को बोलना बंद करना होगा। और जब पहले आपने फोन किया है
तो आपको ही पहल करनी होगी। अपने प्यार को बचाने के लिए आपको खुद पर एक प्रयोग करने की जरूरत है, जो है उस मुद्दे पर एक शब्द भी ना कहे जहां आपको यकीन हो कि वो हारने वाली है। एक शब्द भी मत कहो, भले ही तुम्हारे भीतर शब्दों का विशाल ज्वार उमड़ पड़े। यह प्रयोग अपने पहले क्रियान्वयन में सफल होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यदि आप कुछ नहीं कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ संदिग्ध हो जाएगी और वो रुक जाएगी। अगर इस तरह नहीं तो मुद्दे का नतीजा आप दोनों को बताएगा कि किसने क्या चाहना चाहिए और किसे क्या सुनना चाहिए। ठीक है? ठीक है, उन्होंने कहा। ऐसा करो और मुझे बताओ, क्या इससे आपको कुछ बेहतर महसूस होता है? ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त, आपके प्यार, ढेर सारे प्यार के लिए। और आपका गीत का अनुरोध क्या है? किशोर कुमार का कोई पुराना गीत सुना दीजिए, विनय ने कहा। लव गुरु। मेरे जीवन के दिन ऐसे ही थे, जो फोन करने वालों से भरे हुए थे। जब मैं ऑन एयर होती थी तब भी प्यार और हंसी होती थी मेरे चारों तरफ। जब मेरा फोन कॉल्स वाला कार्यक्रम समाप्त हो जाता था तो हमेशा की तरह पास के बार की ओर चली जाती थी। उस दिन भी मैं उस बार में पहुंच गई, एक बड़ा मग बियर का लेकर ठंडी बियर की चुस्कियां भरने लगी थी। हर कोई मुझे जानता था। मेरे रेडियो स्टेशन के लोग, बार के लोग जो मेहमान थे, कर्मचारी, मेरे अपने आसपास के लोग, हर कोई, और वे सब मुझसे प्यार करते थे। उनमें से ज्यादातर पुरुष थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतनी प्यार से भरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सभी मेरे साथ सोना चाहते थे। क्योंकि किसी को भी 2 सिर वाली, 2 रूपों वाली लड़की से सच्चा प्यार नहीं था। मैं बिल्कुल सामान्य हूं, वास्तव में सामान्य प्राणियों की तुलना में अधिक सामान्य, बदमाशों की दुनिया में ईमानदार, असहानुभूति की भीड़ में उदार। और मैंने कभी खुद को कार्टून नहीं बनाया, क्योंकि मैं फैशन परस्त नहीं हूं। मैं नए बालों के डिजाइन और मेकअप के लिए लालायित नहीं हूं। मैं 2 जीवन जीती हूं, एक रेडियो स्टेशन में माइक के सामने और एक समाज में। मैं स्वतंत्र और स्पष्ट हूं, और अपने दोनों रूपों में मैं अपने शब्दों और कर्मों में पूरी तरह ईमानदार हूं। जब परिधान, बैग और एक्सेसरीज की बात आती है तो सिर्फ एक ब्रांड मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, और मैं कभी किसी खास ब्रांड के पीछे नहीं दौड़ती हूं। मैंने हमेशा अपने चकाचौंध भरे लुक के लिए ब्रांडों को आपस में जोड़ा है। जूते और चश्मा कभी भी घटिया गुणवत्ता के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे दर्द देते हैं। खरीदारी हमेशा बर्बादी या छींटाकशी नहीं दिखती है, ये प्यार और देखभाल का भी प्रदर्शन करती है। एक बार सामानों पर भारी छूट के मौसम में जूते खरीदने गई थी। नहीं, मैं छूट वाला सामान खरीदने नहीं गई थी। मैं अच्छी कमाई करती हूँ और दिल खोलकर पैसे खर्चती हूँ। हाँ, मैं खर्चीली हूँ। उस दिन उस बाजार में मैंने एक पति पत्नी को देखा। महिला छूट वाले जूतों को देख रही थी, जबकि उसके पति उसको बिना छूट वाले, नए नए डिजाइन वाले महंगे जूते देखने को बार बार कह रहे थे। वो बार बार पति का ध्यान उन महंगे जूतों की कीमत की तरफ आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसका पति चिंतित था कि सस्ते छूट वाले जूते पहनकर कहीं उसकी प्यार भरी पत्नी के नरम पांव में घाव ही ना हो जाए। वो हर हाल में अपनी पत्नी के लिए उच्च स्तरीय जूते ही खरीदना चाहता था। अंत में पति की जीत हुई और उसने पत्नी को वो जूते खरीदने के लिए मना लिया जो उसके पैरों को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। तो कौन उस लड़की पर इतना प्यार नहीं बरसाएगा जो अपनी पसंद की हर चीज खरीद सकती थी, पर फिर भी पति के कम पैसे ही खर्च करवाना चाहती थी। ये मेरी कभी चिंता नहीं थी, बल्कि ये था कि 2 चेहरों वाली लड़की से प्यार करने की हिम्मत कौन करेगा। धरती पर मुझे ऐसा प्यार कहां और कैसे मिलेगा। मैं अक्सर अपने अंदर की रेडियो जॉकी से बार बार यही प्रश्न पूछती थी कि मुझे ऐसा प्यार कहां मिलेगा, लेकिन मीरा जॉकी के पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं सोचा करती थी कि कौन सा ऐसा मर्द होगा इस दुनिया में जो मेरी झुंझलाहट, मेरे फालतू के सवालों और उनके जवाबों को सह सकेगा और कुछ न कहते हुए शांत रहेगा। मैं लव गुरु कहलाती थी, लेकिन लव गुरु के पास
प्यार तो था, पर कोई उसको प्यार करने वाला नहीं था। लेकिन ये किस्मत तब बदली जब मेरे सपनों का आदमी हमारी जमीन पर उतरा। मेरे बॉस डैरन मेहता, चैनल के मालिक, बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना। उन्होंने हमेशा मेरे काम की सराहना की और मेरे आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया। वो दूसरे व्यक्ति थे जिनके लिए मेरे पास कोई ढोंग नहीं था। सबसे पहले मेरी प्रिय मित्र स्वर्णा थी, जो मेरे साथ स्टेशन पर काम करती थी। हालांकि वो रेडियो जॉकी नहीं थी। मेरा परिवार मेरा परिवार एक छोटे से शहर में रहता था और वे छोटे शहरों के लोगों की तरह थे, क्योंकि वे मुझे बहिष्कृत मानते थे। उन्हें लगा कि मैं परिवार में उनकी तरह की नहीं थी और उनके समाज में सम्मानित स्थान नहीं पा सकती थी। इसलिए मेरे परिवार को उनकी लड़की के लिए इस हद तक चिंता हुई कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाया, मुझे हतोत्साहित किया और अंत में मुझसे घृणा की। मेरी रगों में कभी कोई आशावाद नहीं भरा गया था मेरे परिवार के लोगों के द्वारा। अगर उन्हें मेरे लिए एक आदमी नहीं मिला होता तो वे मुझे त्याग देते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने मेरे लिए एक बूढ़ा विधुर खोज लिया। ओह, घबराओ मत, मैं शादीशुदा नहीं हूं। मेरे जीवन के योद्धा ने मेरी रक्षा की, मेरी नानी। मेरे पूरे समाज में एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति ने मेरे सिर को परियों की कहानियों से भर दिया और मुझे उनकी परी कहा। हर अच्छी नानी की तरह उन्होंने हमेशा मुझे लाड प्यार किया था, लेकिन अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने सपनों की ओर भाग जाऊं, क्योंकि वो मर रही थी और वो जानती थी कि वो अपनी छोटी राजकुमारी की रक्षा करने के लिए आसपास नहीं होंगी। नानी ने मुझे जीवन जीने का एक मंत्र दिया, जिसे उन्होंने मुझे जीवन भर याद रखने के लिए कहा। मैं इस ग्रह की सबसे खुश इंसान हूं। मैं भी भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं सब कुछ समझ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना हूं। मैं प्यार करने के लिए हूं, प्यार देने के लिए और प्यार पाने के लिए। नानी ने मुझे सभी के साथ प्यार करने के लिए कहा। इस तरह कोई भी मेरा दुश्मन नहीं होगा। अपने शुरुआती शहर के दिनों में मेरे लिए नानी के मंत्र का पालन करना मुश्किल था। उस समय के दौरान मैं एक बिक्री विभाग में आने वाले फोन देखा करती थी और उनको सब कुछ बताती थी हमारी कंपनी के बारे में। मेरी मीठी आवाज उस काम के लिए अच्छी थी, जहां लोगों को मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेरे जैसे किसी व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते थे। वे अभी भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे और बेहोश दिल जब वे पहली बार मुझे देखते हैं तो आश्चर्य से चिल्लाते हैं। हालांकि मेरी शानदार सुंदरता उन्हें तुरंत शांत कर देती है, लेकिन चिल्लाना मुझे परेशान करता है। तभी मेरी किस्मत पर एक भाग्य का सितारा चमका और मैं मिस्टर मेहता से मिली। उन्होंने मुझे अपने रेडियो चैनल में नौकरी दी। मैंने श्रोताओं पर मनोरंजक बातचीत की, अपनी सहज प्रतिभा की वर्षा करके उनकी दयालुता का कर्ज चुकाया। हालांकि इस रेडियो जॉकी के पद पर पहुंचना आसान नहीं था। बड़े लोगों के हर दूसरे बड़े संगठन की तरह मैंने कीचड़ को पार किया। बहरहाल, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो कह सकती हूं कि उन तीखे अनुभवों ने मुझे मेरी नानी द्वारा कही गई बातों से बेहतर सिखाया। अपने प्यार के धन को कैसे खर्च करें और किस पर। अब मैं कह सकती हूं कि प्रेम की दौलत सबसे पहले सभी पर निवेश करनी चाहिए, निश्चय ही सतर्क दिमाग से। जो सच्चे दिल वाले होते हैं वो आपके साथ प्यार को संजोते हैं, और जो लोग नपुंसक, जिनमें हिम्मत नहीं होती है, वे अंततः आपसे एक लात प्राप्त करते हैं। प्यार दिखाई दिया। मेरे बॉस का इकलौता बेटा
राफेल मेहता अमेरिका में अपना काम खत्म करने के बाद आखिरकार अपने बूढ़े पिता की मदद करने के लिए भारत आया। वो यहां शब्दों में अवर्णनीय होता जा रहा है। बहुत सी बातें थी उसके बारे में जिसके लिए शब्द नहीं थे, शायद इसलिए कि मैं उस पर मुग्ध थी और अब उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि प्रेम को केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है और प्रेम वह मेरे लिए है। लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, वही बताऊंगी जैसा कि उसके पिता ने हमेशा कहा था जब भी उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया था, और मैंने इसे अपने दिमाग में रखने के लिए कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि बाद में जब वह मेरे सामने सच में आया और मैं उसके जादू में फंस गई, मेरे दिमाग ने मेरे अवचेतन मन से वह सब कुछ याद कर लिया जो उसके पिता ने मुझे उसके बारे में बताया था। पिता ने बताया था कि राफेल हमेशा एक आज्ञाकारी पुत्र था, एक उत्कृष्ट छात्र, एक स्नेह करने वाला व्यक्ति रहा था, सांसारिक ज्ञानी पुरुष था। वो कभी भी कठोर या दिलेर या ढीठ नहीं रहा था। डैरेन मेहता और उनकी पत्नी आगाथा अलग अलग रहते थे, लेकिन राफेल एक आदर्श परिवार के माहौल में बड़ा हुआ था। जब तक मिस्टर मेहता और उनकी पत्नी अलग अलग रहने लगे थे, तब तक उनका बेटा राफेल 20 साल का हो चुका था। वो इस समय अपनी मां के साथ रहता था, लेकिन फिर उनके भारतीय खून ने उन्हें अपने पिता की तरह मातृभूमि पर बसने के लिए बुलाया। अगाथा उनके साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो भी एक नेक इंसान थी। वो अपने पति के साथ अच्छी शर्तों पर अलग हुई थी। अब राफेल के बारे में, वो है करीब 5 फीट 9 इंच लंबा, न गोरा और न मोटा, पंजाबियों की तरह लाल गोल मांस के गालों वाला एक स्वस्थ सुंदर आदमी, एक आकस्मिक खुश मिजाज इंसान, मिलनसार और धर्मी इंसान। उससे मिलने पर आप बस खुश महसूस करते हैं। मैं उससे पहली बार अपने स्टूडियो में मिली थी। तुरंत ही उसने मुझे कहा था, लव गुरु, मैं आपका शो बहुत सुनता हूं, तुम बहुत अच्छी रेडियो जॉकी हो। मेरे पिता तुम्हारे बारे में सही है। हमारा चैनल आपके सहयोग से फल फूल रहा है। आप ही सच में हमारी रेडियो चैनल है। उस समय तक मैं उसके प्रेम में लिप्त नहीं हुई थी। क्या मेरा शो अमेरिका में प्रसारित हुआ और मुझे नहीं पता? अब मुझे तरक्की की जरूरत है या मैं हड़ताल पर चली जाऊंगी, मैंने व्यंग करते हुए कहा, और वो मेरे मजाक पर हंसा। मुझे पता था कि श्री मेहता मेरे शो की अपने बेटे राफेल को अमेरिका में रिकॉर्डिंग भेजते रहे थे, क्योंकि उनके बेटे को मेरा शो अच्छा लगता था। धुंधला आकर्षण था, लेकिन प्यार नहीं था। वो रोज रेडियो स्टेशन आने लगा। उसके लिए एक नया कैबिन तैयार करवाया गया था। हमने साथ काम किया। वो हमेशा मेरे कुंद मजाक पर हंसता था। दरअसल मेरी हर बात पर वो हंस देता था। हमने बहुत अच्छा बंधन बना लिया था हम दोनों के बीच। राफेल एक ऐसा व्यक्ति बन रहा था जो मुझे अच्छी तरह से समझ सकता था। वो जानने लगा कि मैं किस तरह की इंसान हूं, मेरी मनोदशा, मेरी ईमानदारी। मुझ में वो फूल जो खिल रहा था और हर जगह और सभी पर अपनी अच्छाई बिखेर रहा था। उसने मुझे पूरी तरह पहचान लिया था। मैं उसके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करती थी। हम दोनों मौका मिलते रेडियो स्टेशन से भागकर बार में पहुंच जाते थे और बियर पीते पीते खूब बातें करते थे। बार में बैठे हुए लोग हमें देखकर बहुत ही हैरान होते थे, उस तरह हंस हंस कर बातें करते देखकर, क्योंकि मैंने उनमें से किसी को भी अपने पास कभी नहीं आने दिया था। मेरे बार में आने वाले सभी मर्दों को उस समय तक हमेशा ही खुद से दूर ही रखा था। कृष्ण से प्यार। फिर एक अच्छी शाम, जब हम बियर के मग के बाद मग पी रहे थे, राफेल ने मुझसे पूछा, मीरा, क्या तुम सच में भगवान कृष्ण से प्रेम करती हो या फिर सिर्फ अपने दर्द को छिपाने के लिए एक आवरण है? मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी
नानी ने मुझे उनके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई थी। मुझे उनसे लगाव है। मुझे ब्रज में उनके नाटकों को देखने का बहुत शौक है। वो अपनी सभी सखियों या गोपियों से प्यार करते हैं। वो हम जैसे अपने दोस्तों में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि उनकी कहानियों में महारास का यह आख्यान है जहां वह अपनी सभी गोपियों के लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने उतने ही अवतार लिए जितनी लड़कियां उनके प्यार के लिए तरस आई थी। दिलचस्प लगता है, उसने कहा। भगवान कृष्ण मेरे लिए भी है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और कृष्ण बिना किसी शर्त के सभी से प्यार करते हैं। वो मुझसे भी प्यार करते हैं। मैंने राफेल को अपने मन की वो गहरी भावना क्यों बताई, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। चुप रहो। पहली बार उसने मुझसे इस तरह की बात की। वो जो तुम्हारी जैसे इस वास्तविक इंसान से प्यार नहीं करेगा वो ब्रह्मांड का सबसे मूर्ख और दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति होगा। तुम बहुत सुंदर हो, तुम सबको हंसाती हो और सबसे प्यार करती हो। तुम में सब कुछ तो बस अच्छा ही अच्छा है। और मेरे दो सिर हैं, मेरा मतलब दो व्यक्तित्व हैं। एक मैं हूं और एक मेरा रेडियो जॉकी वाला रूप। मैंने उसकी सूची में वृद्धि कर दी। वो कोई नहीं देखता, ये चिंता की बात नहीं। श्री मेहता, तुम आधी नींद में हो। मैं ऊंची कुर्सी से नीचे उतरी जब उसने मेरा हाथ थाम लिया। मुझ पर विश्वास करो, कोई भी तुमसे प्यार कर सकता है। क्या तुम मुझे प्यार करोगे? मैंने उसी डर से पूछा जो वह मुझे दे रहा था। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने मेरा हाथ जाने दिया और मैं बार से बाहर निकल गई। अगले दिन स्टूडियो में हम एक दूसरे के पास से कुछ अजीब से भाव लिए हुए गुजरे। मैंने रात के बारे में स्वर्णा से बात की थी। उसने मुझे प्यार की उसी दवा से चिढ़ाया जो मैं अपने फोन करने वालों को देती थी। मैं काम पर वापस चली गई। खोए हुए प्रेम वाली प्रजाति वाले लोगों से फोन पर बातें करने। उस दिन की अगली फोन कॉल। हेलो, एक आवाज आई। मैं अनिरुद्ध हूं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। बीच में रोने की आवाज आई। मैंने उसे सब कुछ दिया। मुझे उसकी परवाह है। एक पल के लिए भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपनी सुंदरता से मुझे नीचा दिखाती थी, फिर भी मैं उससे प्यार करता रहा। मेरे मन में उसके लिए सच्ची ईश्वरीय भावनाएं हैं। मैं उसे अपनी आत्मा देने को तैयार हूं। वो मेरी राजकुमारी है। और अब आपसी भावनाओं की लंबी यात्रा के बाद उसे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए सही नहीं हूं, कि मैं एक अमान्य इंसान हूं, उसके लिए उपयुक्त नहीं हूं। अनिरुद्ध, मुझे कुछ कहने के लिए खेद है, लेकिन मैं इसके लिए आपको दोषी ठहराती हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। आप जैसे अच्छे लोगों के पास देने के लिए सच्चा प्यार है। आपके पास क्या है और आपने उस लड़की को क्या दिया है, ये हर लड़की की चाहत होती है। लेकिन तुम्हारी गलती है कि तुम जैसे अच्छे लोग, आप सभी भी राजकुमारियों के लिए तरसने वाले, अच्छे दिखने वाले, यही सोचते हैं कि वही इस दुनिया में एकमात्र लड़की है और उसके आगे दुनिया खत्म है। क्या आपने कभी उन लड़कियों के बारे में सोचा है जो इतनी अच्छी दिखने वाली नहीं होती हैं, सादा शांत लड़कियां होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वे साधारण से दिखने वाली लड़कियां सोने के दिल वाली हैं और वो दिल आपकी राजकुमारी के पास तो बिल्कुल नहीं है? क्या वो लड़कियां इस लायक नहीं है कि उनको भी आपके जैसा कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले? ना, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वे या तो उपयोग के लिए हैं या फिर मजाक उड़ाए जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनकी उपस्थिति मायने नहीं रखती, ये निश्चित है, लेकिन भावनाओं का वजन उपस्थिति से अधिक होता है। क्या हम अपने सच्चे प्रियजनों को उनकी विकृत अवस्था में छोड़ सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो हम उस व्यक्ति के प्यार में नहीं है। हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और हमें और अधिक प्यार करने के लिए दूसरों को जोड़ते हैं।
तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़की जिसके लिए आप तड़प रहे हैं सिर्फ खुद से प्यार करती है और दुख के समय साथ निभाने वाली नहीं है। तुम ठीक कह रही हो मीरा, आप सच्ची दोस्त हैं जो अपने दोस्तों को सच बताने से कभी नहीं डरती, भले ही ये दर्दनाक हो। फोन करने वाले ने कहा, ठीक है, मैं सत्य और दर्द के उपदेशों पर इस कॉल को और लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि अन्य कॉल करने वाले भी ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम मेरे दोस्त, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का दिल भर देंगे जिसके पास सच्चा प्यार है, और अगर नहीं दिखता है तो भी आप उसके अंदर झांकेंगे और उसका प्यार खोजकर उसको प्यार देंगे। मैं वादा करता हूं, मैं वो कर लूंगा। मैं अब उस लड़की के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा। अच्छा, अब मैं अपना पसंदीदा गाना आप सभी को सुनाती हूँ, तो सुनिए लता मंगेशकर जी का गाया गाना, एक प्यार का नगमा है। कॉल खत्म करने के बाद मैं मुड़ी और स्टूडियो की कैंटीन से वही घटिया कॉफी लेने गई। मैंने राफेल को हमारे केबिन, मेरा और डीजे के बाहर खड़ा पाया और वो विशाल कांच के माध्यम से मुझे देख रहा था। वो वहां क्यों था? मैंने जाने और उससे पूछने की जहमत नहीं उठाई, ऐसे दिखाते हुए कि मैं काम में व्यस्त थी। मैं बाद में उससे मिल सकती थी, काम पहले आता था। हालांकि मुझे अच्छा लगा कि वो वहां था। दूसरा फोन करने वाला, हेलो प्यार के प्रेमी, लाइन में कौन है? मैंने संगीतमय आवाज में पूछा। वो मुझे छोड़कर एक मॉडल के पीछे चला गया। प्रारंभिक औपचारिकता के बिना एक दर्द भरे दिल ने दर्द प्रकट किया। ठीक है, मैं किससे बात कर रही हूं? एक पल के लिए कोई जवाब नहीं। हेलो, मैंने फिर पूछा। त्रिशा, मैं त्रिशा बोल रही हूं। त्रिशा मेरी दोस्त, बोलो, मैं सुन रही हूं। मुझे ये मत कहो कि मुझे इस सच्चाई का जश्न मनाना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में एक बार प्यार हुआ था। मुझे आपके उपदेश नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। उसने मुझे क्यों छोड़ा? मैं उससे सच्चा प्यार करती थी। वो अचानक बोलती चली गई। आप उसे अपने पास क्यों रखना चाहती हैं? मैंने पूछा। मैं उससे प्यार करती हूँ, हम प्यार में थे। क्या ये उसका भी प्यार था या सिर्फ तुम्हारा प्यार? मैंने फिर पूछा। कोई जवाब नहीं। त्रिशा, तुम उसके साथ थी, तुम्हारे दिल में तुम्हारा प्यार था। अगर वो आपसे प्यार करता तो आपको यह कॉल करने की जरूरत नहीं थी। वो खूब रोई। अच्छा, जितना चाहो रोती रहो, जब तुम रोना बंद कर दो तो मुझे बता देना। मैंने उसके बोलने का कुछ देर इंतजार किया। कुछ क्षण बाद उसने खुद को नियंत्रित किया। मैं अब थक गई हूं। मीरा, बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं मेरी दोस्त, मुझे खुशी है कि तुम इस तरह रो रही थी। तुम अपना दर्द बयान कर रही थी, जो बहुत अच्छा है, जो एक प्रकार का ठीक होने का उपाय है। मैं यहाँ आपके शोक का सही कारण जोड़ना चाहती हूँ। लेकिन वो क्या है? उसने पूछा। जिस व्यक्ति के साथ आप रहना चाहती थी पर उसके ना होने के लिए रोना बेहतर है, उस व्यक्ति के आपके जीवन में होते हुए तो आपको रोना नहीं पड़ रहा है। उसने कुछ नहीं कहा और मैंने जारी रखा। प्यार की अपेक्षा करने के बजाय धन्यवाद दिया जाना चाहिए। एक कारण के लिए कृतज्ञता महसूस करें जिसके लिए आपने प्यार के लिए प्यार महसूस किया। भले वो अब आपके जीवन में नहीं है, पर उसके प्यार ने अब आपको उदार बना दिया है। ऐसे अवर्णनीय सुंदर जादू की उत्पत्ति के लिए कृष्ण का धन्यवाद। ये आप विलाप करते हुए आगे बढ़ सकती हैं, मरते दम तक जो रोना जारी रख सकती हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। ये आपको कोई इंसान नहीं बनाएगा, ये आपको कोई और बना देगा, लेकिन इंसान नहीं। मन चाहा प्यार न मिलना कोई अंत तो नहीं है, क्योंकि शायद आगे उससे भी अधिक प्यार करने वाला आपका इंतजार कर रहा हो। मैंने उसको शांत करने की कोशिश की। मनुष्य धोखा देते हैं। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने खुद को धोखा दिया। धिक्कार है उसे जो प्यार से भरा दिल तोड़ने की हिम्मत करता है। श्रोता मित्रों, ये आप सभी के लिए भी उपयुक्त है। कभी भी उस दिल को मत तोड़ो जो तुमसे प्यार करता है। ये सबसे लानत की बात है जो आप अपने लिए करेंगे। त्रिशा, माय फ्रेंड, आई लव यू। मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से भरा है। कृपया मेरे दिल को स्वीकार करो।
मैंने हमेशा उन लोगों को अपना प्यार भरा दिल दिया जिन्हें मैं प्यार में विश्वास खोने के कगार पर पाती थी। कारण कुछ लोग बिखरने के लिए नहीं होते। वो मेरे इस प्रेम की भेंट पर हंस पड़ी। नहीं, उसने जवाब दिया। क्या तुम मुझे अपना दिल देने को तैयार हो? मैंने पूछा। मैं सीधी हूं, लड़की से नहीं लड़के से प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह सीधी समलिंगी हूँ मेरी दोस्त। मैं भी किसी मर्द से में ही प्यार खोज रही हूँ और मैं भी दुश्मन पर वार करती हूँ। उसकी हल्की सी हंसने की आवाज आई। मेरे दोस्त एक गाना सुनते हैं और अपने दुश्मनों से कहते हैं कि हम उन्हें प्यार करना जारी रखेंगे भले ही वे हमारा दिल तोड़ दें। आइए उन मुंह फेरने वालों को चुनौती देते हैं। हे सभी शत्रुओं, हम तुमसे प्यार करते रहेंगे। हमें दिखाओ कि तुम कितनी बार हमारा दिल तोड़ सकते हो। आप हार मान सकते हैं लेकिन हम नहीं हारेंगे। हाँ मीरा, ये ठीक रहेगा, हम ऐसा ही करते हैं। चलो करते हैं, हम प्यार देंगे। हम यहाँ प्यार देने आए हैं। हम अपने दुश्मन को प्यार से हराएंगे। मेरे श्रोताओं, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो कर लीजिए। जाओ और अपने प्यार का इजहार करो। बदले में कुछ मांगे बिना प्यार की बौछार करना। उन्हें दूर से चुंबन बिने के आवाज के दें जो उन्हें आपके प्यार की याद दिलाएगा। उन्हें बताएं कि आप उन्हें ढेर सारे प्यार के साथ जाने दे रहे हैं। अपने कब्जे की इच्छा छोड़ दो और तब शायद तुम प्रेम के चमत्कार को देखोगे। हाँ, ये करते हैं मीरा। मैं चाहती हूँ कि आप दुश्मन के लिए एक गाना बजाएं। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाये न जितना। मैंने उसकी पसंद का गाना बजाया और अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। तुमसे प्यार। हर दूसरे दिन की तरह प्यार का जश्न मनाने में वो दिन शानदार बनकर समाप्त हुआ। लेकिन उस दिन मेरे केबिन के कांच में से राफेल मेरी तरफ देखते हुए खड़ा रहा। अंत में मैं उसके पास गई क्योंकि मैंने कभी भी उस पर अपने लिए अपराध बोध या सहानुभूति का बोझ डालने का इरादा नहीं किया था। क्योंकि मैं एक ऐसी महिला हूं जिसे सहानुभूति पसंद नहीं है। उस दिल को कभी मत छोड़ो जो तुमसे प्यार करता है। सुना है सर? मैंने पूछ लिया। मैं जानता हूं तुम किस लिए चिंतित हो। अरे, कल रात मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे जीवन में प्यार है। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। सचमुच? वो इतना खुश हो गया जैसे कोई खबर सुनता है कि अब खतरा टल गया है। हाँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ जैसे कोई नहीं कर सकता। मैं खुद से जितना सोच सकती हूँ उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं खुद की सभी इच्छाएं पूरी करती हूँ। मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ और मैं अपने कॉल करने वालों को खुश करने से ज्यादा खुद को खुश करती हूँ। मेरी बड़ी बड़ी मोहक आंखों के सत्य ने उसे शांत कर दिया। इसके बाद राफेल के साथ मेरे दिन उत्साह से भरे हुए थे। मैं उसे हंसाने के बजाय अब वो मेरी हंसी ढूंढ रहा था। जब मैं हंसता हूं, जब मैं खुश होता हूं, उसने वो सब ढूंढा। वो आदमी मुझे औरत जैसा महसूस करा रहा था। वो अक्सर मुझे आश्चर्य से देखता था। मैंने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हर दिन उसकी आंखों ने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल पर छा गया। मैं इस मंत्र में डूब रही थी। मुझे उसके साथ सब कुछ साझा करने का मन होने लगा था। मैं ये चाहने लगी थी कि वो हर समय मेरी ओर देखे। मैं चाहने लगी थी कि उसकी आंखें हर जगह मेरा पीछा करें। किराने की दुकान पर, घरेलू सामान चुनते समय भी, कपड़े की दुकान पर, जूते की दुकान पर, नहीं, सैलून में नहीं, बल्कि उसके ठीक बाद स्टूडियो में मैं उसको भरपूर भावनाओं से भरे दिल से देखती थी और मेरी आंखें इसकी गवाही देती थी। हर दिन मेरी आंखों ने उसे यही बताया। उनकी आंखों ने भी इसकी पुष्टि की। हम चुप थे और भावनाएं बात कर रही थी। घर पर मैं अब अपने दूसरे व्यक्तित्व से बात नहीं करती थी, बल्कि मैं उसकी कल्पना किया करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो हर जगह मेरे आसपास था। मैं उसके लिए मजबूत भावनाओं से भर रही थी।
मेरे दिन प्यार से भरे हुए थे। उन कुछ दिनों में मैं किसी तितली की तरह खुले आकाश में उड़ती हुई महसूस करने लगी थी, लेकिन मेरे वो सुनहरे दिल जल्द ही बदलने वाले थे। मायूसी के मेरे दिन। मैं बिना कुछ सोचे ही अनजाने में उसके प्यार में डूबने लगी थी, उन कांटों के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश न करती हुई जो मेरे प्यार की राह पर आने वाले थे। लिसी आ गई हमारे दफ्तर, एक सुंदर फिल्म की हीरोइन जैसी बहुत ही आकर्षक लड़की। वो हीरोइन तो नहीं थी, लेकिन उसने मेरा गाना चुरा लिया, लव स्टोरी, जिसको मैं अक्सर राफेल के लिए अपने शो में बजाया करती थी। वो गीत जो मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं रुका करता था, क्योंकि वो गीत उसको बहुत पसंद करता था। उस लड़की लिसी को राफेल ने आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वो राफेल से मिलने स्टूडियो में आ गई थी। जब राफेल और लिसी ने हम सबके सामने एक दूसरे को चूमा, तो मुझे मेरे सपनों की आवाज चटकती हुई सुनाई देने लगी। एक पल के लिए मुझे एहसास करा दिया कि मैं कौन थी। मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कैसे भूल सकती थी। मैं सिर्फ एक कर्मचारी थी, राफेल मालिक था, मेरे बॉस का जवान बेटा था। मैं खूबसूरत दिखती थी, लेकिन मेरे दो किरदार थे, और लिसी दूसरी और पूर्ण थी। उनका परफेक्ट मैच था। वो वास्तव में फिल्म की किसी भी हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उस दिन मैं एक अजनबी की तरह घर वापस आ गई। मैं अपने घर को अपरिचित तरीके से देख रही थी। मैं सदमे में नहीं थी, हाँ, लेकिन मेरी आंखें मेरे जीवन की वास्तविकता को देखकर पूरी तरह से खुल गई थी। मैंने खुद को आईने में गहराई से देखा और फुट फुट कर रोने लगी। मैं बिस्तर पर गई, तकिए को पकड़कर गीला कर दिया। मैं तब तक रोई जब तक मुझे लगा कि मैं रोने से मर जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे अपने दोस्त कृष्ण की याद आई। मैं अपने लिविंग रूम में उनकी बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर के पास गई। मैं वहीं बैठी रही, कुछ नहीं बोली। वो सर्वव्यापी प्रभु है। वो मेरे रोने के दौरान वहां थे, इसलिए उनको कुछ भी फिर से बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने अगले दिन के लिए फिर से तैयारी कर ली। मैं राफेल को अपनी कमजोर स्थिति कभी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे और लिसी को एक साथ कैसे सहन कर सकूंगी, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। क्या मुझे अपनी नौकरी बदलनी चाहिए? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए था? मुझे अपना जीवन क्यों बदलना चाहिए? बस ऐसे ही विचार मुझे बार बार परेशान करने लगे थे और हर समय मेरे दिमाग का चक्कर लगाने लगे थे। दोपहर में सोनिया मुझसे मिलने आई। उसने मुझसे मिलने के लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी। क्या कर रही हो मीरा? जब मैंने उसके लिए दरवाजा खोला तो पहली बात उसने पूछी। मैं अभी भी अपने नाइट ड्रेस में थी। तुम मीरा हो, प्रेम की देवी, तुम इस तरह निराश होकर नहीं बैठ सकती, सोनिया ने आगे कहा। मेरे प्यार के बारे में क्या कहोगी? मैंने उदास स्वर में पूछा। तुम ही प्यार हो। नानी ने जो कहा उसको तुम कैसे भूल सकती हो? उसने मुझे याद दिलाने की कोशिश की। उसने पहले कभी नहीं कहा था कि मैं देवी हूं या प्रेम की प्रतिमूर्ति हूं। ओह, तो अब तुम्हारे दो व्यक्तित्व एक हो गए। अब तुम खुद को नहीं पहचान रही हो, यही बात है ना? उसने पूछा। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना था। क्या मुझे उसके सामने रोना चाहिए था? क्या मुझे उसे दिखा देना चाहिए था कि मैं भी किसी आम इंसान की तरह कमजोर थी? क्या हमें अपने सबसे अच्छे दोस्तों के सामने ऐसा करना चाहिए? मैं खो गई थी। मैं किसी को पहचान नहीं पाई थी। बहरहाल मैंने खुद को तैयार किया और उससे कहा कि मैं कल अपने काम में वापस आ जाऊंगी। मैं अपनी स्थिति बताने की स्थिति में नहीं थी। मुझे किसी से क्या कहना चाहिए था? मेरा सपना टूट गया था। सपना टूट गया। ईश्वरीय प्रेम को राफेल को समर्पित करने का मेरा सपना टूट गया था। मैं शरीर थी जिसमें आत्मा नहीं थी। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। मेरे प्यार का देवता राफेल, जिसके साथ मैंने ईश्वर को महसूस करने का सपना देखा था, न केवल दूर चला गया था, लेकिन यह भी घोषित किया जा चुका था कि वो मेरे लिए नहीं था। खुशी के पल जो मैंने
हम दोनों के लिए कल्पना की थी, मेरे सपने, वो सब छोटे छोटे चुभने वाले टुकड़ों में टूट गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो नुकीले टुकड़े मेरे दिल के अंदर पड़े थे। मुझे पता था कि वो घाव कैसे गायब हो सकते थे। मैं जानती थी कि दिल को नियंत्रित करके घाव भर सकते थे। समामेलन लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है। इसलिए तो लोग मेरे जैसे लव गुरु को फोन करके उनके प्यार में पाए हुए जख्मों को भरने के उपाय पूछते हैं। लेकिन मुझे किसने फोन करना चाहिए था? मुझे अपने मित्र कृष्ण की याद आई। लेकिन जब मैंने उनसे विनती की तो ऐसा लगा ही नहीं, लगा कि मैं दर्द की शिकार थी। हालांकि मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, फिर भी कृष्ण को याद करके मेरी अंतरात्मा ने मुझे कुछ कहना चाहा। फिर वो समय आया जब मुझे अपने खुद की अनेकों प्रतिभाओं की जरूरत पड़ी। मैं कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन मैं भी उनके द्वारा बताए गए इस आदमी से प्यार करती थी जिसका नाम राफेल था। मैं राफेल के प्यार में डूब चुकी थी। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी। मेरे अंदर का फूल गहरे खतरे में था। मैं डर गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों डर गई थी। प्यार मुझे कमजोर बना रहा था। मैंने कई बार अजीबोगरीब हरकतें की। मैंने अपने रेडियो शो के दौरान उसके लिए गाने बजाए। अब राफेल के लिए मैं जो गाना बजाया करती थी वो था तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी हालत पर किसी भी तरह से तरस खाए। लेकिन अब मैं उस जगह से तुरंत ही दूर हो जाती थी जहां पर वो मुझे दिख जाता था। दर्द से राहत। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मेरी अंतरात्मा ने मुझे दुत्कारा। इसने मुझे बताया कि मैं लालची हो गई थी, क्योंकि मैं उस चीज की लालसा कर रही थी जो मेरी नहीं थी। मेरी अंतरात्मा ने मुझे वो नाम दिया जो मैं खुद को देना नहीं चाहती थी। वो नाम था पापी। मैं ये नहीं जान पाई थी कि मैं प्यार के पीछे भाग रही थी या वासना के पीछे। मैंने कई तरह से खुद की आलोचना की। उस सुंदर लिसी ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे राफेल को अपना बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि उससे लिसी का दिल टूट जाने वाला था। एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने सोच लिया था कि मैं ये गलत काम कभी नहीं करूंगी। मरने के बाद भी किसी के प्रेम को उससे छीनने के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं एक सच्ची इंसान थी जो केवल तड़प के कारण या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी मजबूर नहीं हो सकती थी। मैं कृष्ण के सामने रोई और मैंने उनसे यह भावना को मुझसे दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की। मैंने उनको अपने प्रेम की शपथ भी दिलाई। मुझसे मेरा दर्द दूर करने के लिए उनसे विनती की। मैंने उन उपदेशों को भी दोहराया जो मैंने अपने फोन करने वालों को दिए थे। उन्होंने मेरा कुछ भला नहीं किया, फिर भी उन्होंने मेरा काम जारी रखने में मेरी मदद की। या फिर मेरे बॉस डैरेन मेहता मुझे उनके रेडियो स्टेशन से निकाल सकते थे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो मुझे स्टेशन पर दूसरी नौकरी दे सकते थे, अगर रेडियो जॉकी की नहीं तो, और ये और भी बुरा होता। इसलिए मैंने अपने महान जीवन को गरिमा और मजबूत हाथों से पकड़ लिया। मैंने खुद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मैं हमेशा की तरह प्रेम पर विश्वस्त और शक्तिशाली बनकर उभरी, और मैं हमेशा की तरह सबसे खूबसूरत दिखने लगी। काम पर राफेल मेरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था, लेकिन बेचारा अच्छा आदमी अपनी उस अच्छाई से बंधा हुआ था जो उसने पहले ही किसी और को दे दी थी। उसने मुझे देखकर शायद अपने जीवन में मेरे होने की सोची होगी। दुर्भाग्य से वो भी उन भावनाओं के लिए कुछ नहीं कर सकता था जो हमारे बीच खिल सकती थी। लिसी एक अच्छी आत्मा थी। उसका सुंदर चेहरा देखना आसान नहीं था। हर दिन मैं अपने टूटे हुए स्व से जूझती रहती थी, और घर पर हर दिन मैं अपने आप से कहा करती थी कि मैं उस अच्छी आत्मा लिसी से कभी नफरत नहीं करूंगी। आग और आतंक के हमलों को पार करने में महीनों लग गए।
मेरा दोस्तों के साथ बाहर जाना फिर से शुरू हुआ। बार में अनजान लोगों के साथ मिलना भी शुरू हो गया। मेरे दोस्तों ने पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने और साहसिक कार्य की योजनाएं बनाई। मैं बिना किसी कारण के उनसे जुड़ गई और उनके साथ जाने को तैयार हो गई। मैं केवल बाहरी दुनिया में अपनी आंतरिक शक्ति खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बाहरी दुनिया के लिए मेरा आंतरिक पक्ष पहले से ज्यादा वर्जित था। यह कृष्ण का चमत्कार रहा होगा, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकती कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन मैंने अपनी शांति फिर से प्राप्त कर ली थी। मैंने कई किताबें और लेख पढ़े हैं जो कृष्ण की भक्ति से संबंधित थे। संक्षेप में उन उपदेशों ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं कुछ भी समझने के लिए समझदार नहीं थी, लेकिन वे मेरे प्रति ईमानदार भक्ति की गवाही देने में बहुत अच्छे थे। मेरा हमेशा से मानना था कि मेरी शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ प्रेम मुझे मरने के बाद कृष्ण से मिलने के लिए पर्याप्त था, और फिर वो तय करेंगे कि वो मुझे अपने साथ मिलाएंगे या हम एक दूसरे की बाहों में रहेंगे। तो शास्त्रों ने मेरी भक्ति की गवाही दी। कृष्ण ने भी मेरे दिल में कहा कि अगर मैं आगे खुद को दोष दूंगी तो वो उसको अपने ऊपर ले लेंगे। इस प्रकार आत्मदया और घृणा कैसे रुक गई, ये एक चमत्कार ही था। आखिरकार मैंने खुद को दर्द से मुक्त पाया। हालांकि मैं दर्द के दौरान बहुत कराहती थी, लेकिन राफेल मेहता से प्यार करने से पहले मैं जितनी शक्तिशाली थी, अब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगी थी, क्योंकि मैंने दर्द का सागर पार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मेरे मन में उसके लिए जो भावना थी उसे मैं संजोने लगी। मैंने उसे मन ही मन आशीर्वाद दिया। मैंने उसके लिए खुशी की दुआ की। धीरे धीरे जीवन पहले की तरह खुशहाल होता जा रहा था। मैं आसक्तियों से ऊपर उठ रही थी। मैं क्या लवगुरु होती अगर मैं अपने फोन करने वालों को ये नहीं बता पाती कि प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है, बंधन नहीं। प्रेम ने किसी को बांधना नहीं चाहिए, न प्रेम करने वाले को, न उस इंसान को जिससे प्रेमी प्रेम करता है। मुझे नई रोशनी मिली। मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि प्यार लेने का नहीं, देने का नाम है। वापस शांति में। तो अब मेरे दिल का तूफान गुजर गया और शांति आ रही थी और बह रही थी। श्री मेहता ने इस प्रकार के ज्वार को तैरने के लिए एकदम सही पाया। मेरे शो के बीच में एक शुभ संध्या राफेल मेरे स्टूडियो में आया और उसने डीजे को एक गाना बजाने के लिए कहा। मैंने चुपके से अपने दिल में चाह रही थी कि वो मेरे लिए गाए, हमारी अपनी दुनिया। लेकिन मैं हैरान थी कि उसकी मेरी पसंद के उस गाने के बारे में कैसे मालूम चला था। मैं उससे प्यार क्यों करूं? उसने बेचारी लिसी के साथ क्या किया था? खैर, मैं कभी जानना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। लेकिन मैं उससे प्यार क्यों करूं, ये सवाल मन में घूम रहा था। मैंने सोचा कि मुझे केवल भगवान से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो अकेले होते हैं जो निश्चित रूप से वापस प्यार करते हैं। वो वही भगवान ही है जो ये जानने के बावजूद कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया है, हमेशा मुझसे प्यार करते रहेंगे। मैंने राफेल के पास आने के हाव भाव का कोई जवाब नहीं दिया। जब काम पर दिन खत्म हो गया तो मैंने परिसर से बाहर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो न केवल मुझसे मिलने के लिए बल्कि मुझ में तल्लीन होने के लिए भी तैयार था। वो पहले से ही लिफ्ट में था। मैंने खुद को फोन से जोड़ने की कोशिश करने लगी, जैसे कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि फोन में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उस वक्त कर सकती थी। फिर भी मैंने उसे ये बताने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया कि मेरे दिल में के सपने देखने का समय समाप्त हो गया था, कि मैं शांत अवस्था में थी और उसका कोई भी प्रयास मुझे बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन उसका साहस मेरे लिए एक नई मूर्ति तराशने के लिए था, जो मेरे द्वारा बनाई गई पहले वाली उसी प्रेम की मूर्ति से अलग थी। मीरा, उसकी कोमल आवाज ने मेरे दिल पर हमला कर दिया।
क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? नहीं, मैं ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। तुम काफी समय से मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करती हूं। मैं अभी काम में व्यस्त हूं। लिसी कैसी है? उसने बीच में लिफ्ट रोक दी। उसका मजबूत शरीर करीब आ गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? ये सब मेरे लिए थोड़ा डरावना था। इस तरह से बीच में रास्ते में लिफ्ट का रुक जाना और मेरा एक मर्द के साथ लिफ्ट में बंद हो जाना। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, मैं चाहता हूं। वास्तव में मैं करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने कहा। मुझे अपना प्रश्न अच्छी तरह से याद आ गया और मैंने कहा, बहुत पहले की बात है मिस्टर मेहता, मैं नहीं करती। मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खुश रहो। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैं अपने जीवन का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना इस जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। या तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बिना इस जीवन में नहीं जाना चाहता हूं। तुम मेरी आत्मा हो मीरा। मेरा जीवन अब तुम्हारे साथ है। मैं अपने भीतर की लड़ाई में हार गया। मैं इस बात से परहेज करते करते थक गया हूं कि तुम मेरे लिए प्यार हो, मेरी खुशी तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमें जीवन जीने के लिए सिर्फ एक शांतिपूर्ण व्यक्ति की जरूरत है। शांति वही है जो मैं चाहता हूं। शांति वही है जो तुम मेरे लिए हो। तुम्हारे प्यार के बिना वो जिंदगी कैसे होती? मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। क्या तुम मुझ पर दया नहीं करोगी मेरी देवी? उसने मेरी ऊपरी भुजाओं को पकड़ रखा था और मेरी पीठ ने लिफ्ट की दीवार को छू लिया था। मुझे खुद को सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन दिल प्यार से भर गया था। वही स्नेह बता रही आंखों ने मुझे पकड़ लिया था। मैं वहां रुकी रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक भी आंसू बहाए। अगर वह एक बूंद बहाता तो मेरी आत्मा टूट जाती। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी एक भी भावुक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई थी, तो मैं पृथ्वी पर कैसे उस कारण को चोट पहुंचा सकती थी जिसके कारण मैंने प्रेम नामक दिव्य भावनाओं का उत्सव मनाया था। क्या तुम अभी यहीं रुक सकते हो? मेरी हथेली ने उसके दाहिने गाल को छुआ। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और सच्चाई का पता लगाया। हम फर्श पर बैठ गए और बहुत देर तक मैंने उसे देखा। फिर धीरे से मैंने अपना माथा उसके माथे पर रख दिया। मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी देर तक उस अलौकिक गर्मी में पिघलती रही, एक ऐसे व्यक्ति के बाहों में बंधी हुई जिसको मैं मेरा प्यार का देवता कहती थी। मैं भगवान से प्यार करती थी, मैं अब भी करती हूँ, और हमें अपने आप को आसक्तियों में नहीं उलझाना चाहिए। लेकिन फिर भगवान हमें अपने लोगों से प्यार करने के लिए भी कहते हैं, नहीं तो प्रभु से प्यार करने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम प्रभु के इंसानों को क्षमा और प्रेम नहीं कर सकते तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अब उसके मन में प्यार में कोई उत्साह नहीं बचा था। मैं शांत थी और मेरे लिए ये माने नहीं रखता था कि वह मेरे जीवन से जुड़ता है या नहीं, क्योंकि मैं प्रेम की भावनाओं से पवित्र हो चुकी थी। फिर भी मैंने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि जो तुमसे प्यार करता है उसका दिल कभी मत तोड़ो। हमेशा के लिए खुश रहना मेरे लिए किस्मत में था, और जो उसने मेरे साथ किया मैं उसके साथ कभी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मैं उसके जैसे एक अच्छे आदमी को जीवन भर के लिए कैसे नकार सकती थी? असली पुरुष सिर्फ अपनी महिलाओं के लिए प्रशंसा गीत नहीं गाते हैं, वे उन्हें अधिकार से अपना बनाकर रखते हैं, वे उन्हें भी उनके सब अधिकार देते हैं। इसलिए अच्छी खानदानी देखरेख में पैदा हुए राफेल ने रेडियो स्टेशन के मेरे स्टूडियो में काम कर रहे सभी लोगों की आंखों के सामने वीरता पूर्वक प्रस्ताव रखा। एक जोड़ी आंखों को छोड़कर सभी की निगाहें हमारे प्यार पर टिकी थी। डैरेन मेहता, जो हमेशा मुझे अपनी बेटी के रूप में पसंद करते थे, मुझे अपनी बहू के रूप में रखने में झिझक रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे राफेल के प्यार की सच्चाई को गहराई से देखा
तो उनकी आंखों में दिख रही वो झिझक खत्म हो गई, जिससे उन्होंने हमारे बंधन को मंजूरी दी और अपने बेटे के लिए खुशी महसूस की। हमने चर्च में शादी इसलिए नहीं की क्योंकि राफेल धर्म का कट्टर अनुयायी था, बल्कि मैं अपनी शादी में सुंदर सफेद पोशाक पहनना चाहती थी। बार के कुछ साथी शराबी, जिन्होंने मुझे केवल उनके साथ सोने के लिए अच्छा समझा था, हमारी शादी में भी शामिल हुए। उन्होंने देखा कि मैं उससे कहीं ज्यादा कैसे थी, सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं बनी थी। उन्होंने राफेल को मेरे होठ चूमते देखा, और नहीं, मैं रोई नहीं, ये वो था, वो हमारी शादी पर रोया। वो पश्चिम के देश से आया हुआ खुशमिजाज इंसान मेरे प्यार में रोया। ओ माय गॉड, मुझे अपनी प्रेम कहानी से भी प्यार हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।